आदमी की आंखें खुलती हैं तो वह खुद को एक बर्फीले रेगिस्तान में पाता है। चारों ओर सिर्फ सफेद बर्फ फैली होती है। वह थोड़ी दूर चलता है तो उसे एक प्लेन का मलबा दिखाई देता है। दरअसल वह इसी प्लेन में सफर कर रहा था, लेकिन बर्फीले तूफान के कारण प्लेन क्रैश हो गया था। वह मलबे के पास जाकर देखता है कि कोई जिंदा है या नहीं। एक आवाज सुनाई देती है। वह वहां जाकर मदद करता है। पास ही एक आदमी के 2 टुकड़े पड़े होते हैं और सब टूटे हुए प्लेन के अंदर जाते हैं। ठंड के कारण उनकी हालत और भी बिगड़ रही होती है। एक आदमी का पेट फटा हुआ होता है। खून इतनी तेजी से बह रहा होता है कि रोकना मुश्किल हो जाता है और तड़प तड़प कर मर जाता है। कुछ देर के लिए वहां मातम छा जाता है। आदमी कहता है, हमें जिंदा रहने के लिए आग जलानी होगी और जरूरी सामान इकट्ठा करना होगा। कल सुबह होते ही हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ कोई हमें ढूंढने के लिए नहीं आएगा। सब उसकी बात मान लेते हैं और सामान जुटाने लगते हैं। अंधेरा होने पर वे आग जलाते हैं। तभी झाड़ियों के बीच उसे कुछ हलचल दिखाई देती है। वह पास जाकर देखता है। भेड़िया एक लड़की की लाश नोच कर खा रहा होता है। वह उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दूसरा भेड़िया उस पर हमला कर देता है और उसके पैर को जोर से काट लेता है। आदमी दर्द से चिल्ला उठता है, खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी उसके साथी आकर भेड़िए को मारकर भगा देते हैं। उसके पैर से काफी खून बह रहा होता है तो वे पट्टी बांधते हैं। फिर प्लेन के आसपास की सारी लाशें हटा देते हैं ताकि भेड़िए खून की गंध से वापस न आए। आदमी कहता है, हम सब 2-2 घंटे का पहरा देंगे। पहला पहरा वह खुद देता है। आखिरी पहरा देने वाले को पेशाब लगती है। वह पेशाब करने जाता है, तभी भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। दांतों से उसकी चमड़ी को नोचते हैं। आदमी दर्द से तड़ता है, लेकिन छूट नहीं पाता और भेड़िए उसे आखिरकार मार डालते हैं। सुबह होती है। आदमी बाहर आकर देखता है कि पहरा देने वाला वहां नहीं है। वह आवाज लगा रहा है। थोड़ी दूर जाकर देखता है, भेड़ियों ने उसे बुरी तरह नोच डाला है। पेट की अंतड़ियां बाहर निकली हुई हैं। आदमी कहता है, ये सही नहीं हुआ। ये उनका इलाका है। उन्होंने खून छक लिया है। अब वे फिर आएंगे। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और वे सब वहां से निकल जाते हैं।